बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसन हकीम और आप देख रहे हैं मोहसन हकीम यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक प्रिंसिपल नॉर्मल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल नॉर्मल और इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल नॉर्मल। डेफिनेशन इसकी कुछ यूं होती है कि प्रिंसिपल नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑफ अ कर्व C इज अ लाइन लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। प्रिंसिपल नॉर्मल बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करती है। पहली कंडीशन इसकी ये है, एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P into T ऑफ अ कर्व C। दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है कि ये अगर आपके पास एक कर्व है, कर्व पे पॉइंट P हो, उस पॉइंट पे आपने जो टेंजेंट ड्रा किया है ये लाइन उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनती है। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की वो लाइन जो पॉइंट P के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जाकर बने उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। अब फर्दर इसको वर्डिंग की मदद से डिफाइन करने से पहले हम इसको ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल नॉर्मल। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कर्व है, उस कर्व का नाम हम रख लेते हैं C। लेट C बी अ कर्व और इस कर्व पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P into T। दैट मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया, क्योंकि प्रिंसिपल नॉर्मल हमारा टेंजेंट पे जाकर परपेंडिकुलर होगा, इस वजह से टेंजेंट को ड्रा करना जरूरी है। लेट T बी अ टेंजेंट एट द पॉइंट P into T ऑफ अ कर्व C। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट क्या लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ऐसी लाइन जो किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। अब हम यहाँ पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो बेसिकली ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ही लाई करता है। सो ऑस्कुलेटिंग प्लेन का बनाना भी हमारे लिए जरूरी है। ओके, ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो इस नॉर्मल के पैरेलल होगा। दूसरी कंडीशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन की ये होती है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो टेंजेंट के भी पैरेलल होगा। अब अगर आप इस प्लेन को गौर से देखें तो ये टेंजेंट के भी पैरेलल है। ये लाइंस इस तरह की जो इसके अंदर लाइंस होगी, यानी इस तरीके का आपका प्लेन है जिसमें इस तरह की लाइंस भी हैं और इस तरीके की लाइंस भी हैं। तो ये वाली जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल, ये पैरेलल टू नॉर्मल होगी, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये पैरेलल टू द टेंजेंट होगी। तो इस तरह के प्लेन को हम बोलते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। सो लेट कर लेते हैं कि एम हमारे पास ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। अब हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल को। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या है? प्रिंसिपल नॉर्मल इज अ लाइन लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। प्रिंसिपल नॉर्मल हमारे पास एक लाइन है जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगी। देखिए ये सारी लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस जो इस तरीके की हैं, ये सारी लाइंस ऑस्कुलेटिंग प्लेन की हैं, और ये सारी की सारी लाइंस इस टेंजेंट पे जाकर परपेंडिकुलर होती हैं। तो प्रिंसिपल नॉर्मल क्या है? प्रिंसिपल नॉर्मल वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की लाइन है जो टेंजेंट के उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया था। यानी ये लाइन भी आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की लाइन है जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बन रही है, ये भी परपेंडिकुलर बन रही है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। यानी इस प्लेन में जितनी भी लाइंस पड़ी हुई हैं जो कि पैरेलल टू नॉर्मल है, ये सारी की सारी लाइंस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। इसमें से प्रिंसिपल नॉर्मल कौन बनेगा? वो लाइन प्रिंसिपल नॉर्मल कौन बनेगा? वो लाइन जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करे, साथ साथ टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो। समझने वाली बात ये है कि ये जो हमारी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की ऐसी लाइन जो टेंजेंट के उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बने जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया था। अब मैंने टेंजेंट कहां पे ड्रा किया था? P into T पे। क्योंकि मैंने टेंजेंट P into T पे ड्रा किया था, तो ऑस्कुलेटिंग की ये लाइन जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई भी करती है और उसी पॉइंट पे जाकर परपेंडिकुलर होती है जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया था। इट इज नोन एज प्रिंसिपल नॉर्मल। ये लाइन जितनी भी हैं ये सारी बाकी सारी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करती हैं, टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर हैं, बट उस पॉइंट पे जाकर परपेंडिकुलर नहीं है जहां पे आपने टेंजेंट ड्रा किया था।
सो हम डिफाइन कैसे करते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन को? अ लाइन लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, एक ऐसी लाइन जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करे एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? 90 का। एट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड टू टी, और टेंजेंट के उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बने जिस पे आपने टेंजेंट ड्रा किया था, इट इज नोन एज प्रिंसिपल नॉर्मल। इसको हम प्रिंसिपल नॉर्मल का नाम देते हैं। अब जो भी आपके पास वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर मस्ट होता है। आपने टेंजेंट का यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास टेंजेंट होगा तो उसका यूनिट वेक्टर बनेगा टी कैप। सिमिलरली हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल भी एक वेक्टर है, तो इसका कोई ना कोई यूनिट वेक्टर मस्ट होगा। लेट का लेते हैं, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा along the its direction is known as n cap। इसकी यूनिट वेक्टर को हम n कैप से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल। ये थी हमारी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल की। अब इसकी इक्वेशन को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ प्रिंसिपल नॉर्मल? देखिए, इक्वेशन को ड्रा करने के लिए हमें 4 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। हमने चूंकि डिफाइन किया कि प्रिंसिपल नॉर्मल हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करती है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। सो इसकी इक्वेशन ड्रा करने के लिए आपको 4 एलिमेंट रिक्वायर्ड है। कौन कौन से? सबसे पहले आपको कर्व बनाना पड़ेगा, उस कर्व पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी लेना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल नॉर्मल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ही लाई करता है। 4 नंबर पे आपको एक प्रिंसिपल नॉर्मल भी लेना पड़ेगा ताकि हम इसकी इक्वेशन ड्रा कर सके। 4 एलिमेंट कौन कौन से? कर्व, टेंजेंट, ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड प्रिंसिपल नॉर्मल। ये 4 एलिमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, बाद में जाकर आप इसकी इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं, फिर इसकी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ड्रा करने के लिए सबसे पहला एलिमेंट हमें कर्व रिक्वायर्ड था, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट सी हमारे पास एक कर्व है। लेट कर लेते हैं कि जो एक कर्व है उसका नाम हमने क्या रख लिया? सी। लेट सी बी आ कर्व। अब हर कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन मस्ट होगी। लेट कर लेते हैं जो इसकी इक्वेशन है वो है r इज इक्वल टू आर ऑफ टी। सी हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन हमने क्या रखी? r इज इक्वल टू आर ऑफ टी। और इक्वेशन के लिए जो सेकेंड एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड था वो था टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो लेट कर लेते हैं कि कर्व पे हमने एक पॉइंट लिया जिसका नाम रख लिया p इंटू टी। लेट सी बी अ कर्व एंड p इंटू टी बी अ पॉइंट ऑन अ कर्व सी। अब हर पॉइंट का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर मस्ट है, एग्जिस्ट करता है। सो पॉइंट पी का भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट पी है इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका हम नाम रख लेते हैं स्मॉल आर वेक्टर। लेट्स सी हमारे पास कर्व है p इंटू टी बी अ पॉइंट ऑन अ कर्व सी विद पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। नाउ अब आप क्या करें? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर लें। चूंकि प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए मस्ट है कि एक टेंजेंट होना चाहिए। लेट टी बी अ टेंजेंट एट पॉइंट p इंटू टी ऑफ अ कर्व विद यूनिट टेंजेंट टी कैप। अब आपने क्या करना है? आपने प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन ड्रा करनी है, तो इसके लिए आपको ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि प्रिंसिपल नॉर्मल हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ही लाई करता है। तो लेट क्या लेते हैं कि हमारे पास एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन है जिसको हम m से डिनोट कर लेते हैं, यानी एक ऐसा प्लेन है जो टेंजेंट और उस पर ड्रा किया गया जो नॉर्मल होगा उन दोनों के पैरेलल होगा। हम क्या ड्रा करें? इक्वेशन ऑफ अ प्रिंसिपल नॉर्मल। तो मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ अ प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए आपको 4 एलिमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले कर्व की, तो मैंने लिख लिया लेट सी बी अ कर्व विद द इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू r ऑफ t। सी हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन बनती है r वेक्टर इज इक्वल टू r ऑफ t। दूसरा हमने लेना था टेंजेंट किसी पॉइंट पे, तो मैंने लेट कर लिया कि p इंटू टी हमारे पास एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल r वेक्टर, और इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया जिसका नाम क्या रख लिया? टी कैप। ये थर्ड नंबर पे हमें क्या रिक्वायर था? प्लेन, और वो भी ऑस्कुलेटिंग। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि हमारे पास m जो है वो एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। 4 नंबर पे हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हमने प्रूव करना है, जिसकी इक्वेशन हमने बनानी है, वही हमें रिक्वायर्ड है। कौन? वो प्रिंसिपल नॉर्मल। तो लेट क्या लेते हैं? हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल जो है वो इसका pm है।
प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है? प्रिंसिपल नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो पी एम है ये हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल है। लेट पी एम बी आ प्रिंसिपल नॉर्मल, कि हमारे पास जो पी एम है वो हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल बन गया। पी एम बी आ प्रिंसिपल नॉर्मल। अब हमने फाइंड की इसकी इक्वेशन। देखिए किसी भी कर्व की, प्लेन की, लाइन की किसी भी इक्वेशन आप ड्रा करना चाहते हैं तो इक्वेशन के लिए दो पॉइंट का होना जरूरी है। अगर आपके पास किसी भी लाइन या कर्व या स्पेस जिसकी इक्वेशन बनानी है उसके 2 पॉइंट अगर आपके पास गिवन हो तो आप इजीली उसकी इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल पी एम है इसकी हमने इक्वेशन बनानी है तो इसके लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। इनमें से फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है विच इज पी। पी हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल का एक पॉइंट है क्योंकि इसी पॉइंट पे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था। सो ये पॉइंट हमारा टेंजेंट में भी शामिल है, प्रिंसिपल में भी, प्रिंसिपल नॉर्मल में भी शामिल है। सेकंड एक और पॉइंट भी चाहिए ताकि हम इसकी इक्वेशन ड्रा कर सकें। तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे इस प्रिंसिपल नॉर्मल पे एक सेकंड पॉइंट ले लिया, इसका नाम रख लेते हैं Q। लेट Q बी द करंट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल नॉर्मल। क्योंकि इसकी इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी था, एक पॉइंट ऑलरेडी P मौजूद था। सो सेकंड हमने फर्दर एक और पॉइंट ले लिया, कहाँ पे? प्रिंसिपल नॉर्मल पे, ताकि हम प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन डाल सके। सो क्या आएगा? अब अगर ये हमारे पास Q प्रिंसिपल नॉर्मल पे एक पॉइंट है तो हर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर मस्ट है, एग्जिस्ट करता है। तो लेट कर लेंगे कि इस Q का भी एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हम कैपिटल R वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। याद रख ले डायरेक्शन किसी भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर की टुवर्ड द पॉइंट ही होगी। इस वजह से ये डायरेक्शन मैंने P की तरफ और ये डायरेक्शन मैंने Q की तरफ रिप्रेजेंट की। तो हम इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी था, एक P ऑलरेडी था, दूसरा हमने पॉइंट ले लिया जिसका नाम रख लिया Q और Q का पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया? कैपिटल ऑफ R वेक्टर। अब इसकी इक्वेशन कैसे ड्रा करें? देखिए ये जो पी क्यू वेक्टर है हमारे पास इसकी डायरेक्शन वही होगी जो पी एम की थी। सो पी क्यू वेक्टर हमने बेसिकली पी क्यू वेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप हेड टू टेल रूल को फॉलो करें और गौर से देखें तो हमारे पास ये ओ पी प्लस ऑफ ओ पी वेक्टर प्लस ऑफ पी क्यू वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे? ओ क्यू वेक्टर के। डेफिनेशन को भी फॉलो करें यही रिजल्ट आएगा। फिगर को देखिए अगर हेड टू टेल रूल आप फॉलो करें, हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो ये आएगा ओ पी वेक्टर, फर्स्ट के हेड पे सेकंड की टेल है पी क्यू वेक्टर। रिजल्ट कैसे आएगा? फर्स्ट की टेल सेकंड का लास्ट का हेड। तो कैसे आएगा? ये फर्स्ट की आपके पास ये टेल है और सेकंड का ये हेड है, इनको ज्वाइन करवाएंगे तो आर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप यू भी ले सकते हैं, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ऑफ ओ पी वेक्टर। अब आपके पास ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल है? ओ क्यू से मुराद ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विच इज इक्वल टू कैपिटल आर वेक्टर। इसका जो पोजीशन वेक्टर वो कैपिटल आर है माइनस ऑफ ओ पी वेक्टर। अब ओ पी वेक्टर क्या है आपके पास? स्मॉल आर वेक्टर। नो कोई भी वेक्टर आप कैसे डिफाइन करते हैं? पी क्यू वेक्टर हो, ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने का रूल ये होता है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वेक्टर आ जाता है। सो पी क्यू कैसे आएगा? आप पी क्यू को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम पी क्यू की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें? पी क्यू के यूनिट वेक्टर के साथ। पी क्यू अलॉन्ग पी एम है और पी एम हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल है। प्रिंसिपल नॉर्मल का जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास होता है एन कैप। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका मल्टीप्लाइड बाय एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस ऑफ स्मॉल आर वेक्टर। अब जरा गौर से देखें पी क्यू वेक्टर जो हमारे पास है ये उसकी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कोई ना कोई स्केलर नंबर होगा। लेट कर लेते हैं, आप कोई भी स्केल ले सकते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये जो स्केलर नंबर है ये बनेगा न्यू।
into n cap is equal to कैपिटल R माइनस ऑफ स्मॉल r वेक्टर आप यूं भी ले सकते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू न्यू इनटू n कैप प्लस ऑफ r वेक्टर विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ n ऑफ अ प्रिंसिपल नॉर्मल। ये हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल की रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। 4 एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड थे, पहले हमने कर्व लिया, फिर टेंजेंट बनाया, फिर ऑस्कुलेटिंग प्लेन लिया, उस पर हमने प्रिंसिपल नॉर्मल को डिफाइन किया, फिर हमने प्रिंसिपल नॉर्मल को हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसकी इक्वेशन को ड्रा किया। तो ये था हमारा आज की वीडियो का पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हमने प्रिंसिपल नॉर्मल और उससे रिलेटेड इक्वेशन को ड्रा किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्वेचर एंड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द कर्वेचर। एट द एंड अल्लाह।